In the name of Allah, who is the most merciful and most beneficent, I hope that you will in good best health. जहाँ भी हो खुश हों, इस दुआ के साथ हम लेक्चर का आगाज़ करते हैं। ये एक आदत बन चुका है और जाहिर सी बात है कि किसी दूसरे के लिए दुआ करना एक आदत, ये अच्छी आदत है। मुझ में तो एक अच्छी आदत है, दूसरे जो है अगर आप खुद बताएं नहीं है तो आप अपनी आदत एक बता दें कि आप में कौन सी अच्छी आदत है। चलते हैं लेक्चर की तरफ। लॉ एडमिशन प्रिपरेशन ऑफ लॉ एडमिशन टेस्ट 2024 लेक्चर 5। ये आज का लेक्चर पर्सनल स्टेटमेंट के बारे में है। पर्सनल स्टेटमेंट कैसे लिखा जाता है, जैसे पिछले लेक्चर्स में हम इसे के बारे में पढ़ के आए हैं, इसे के टॉपिक्स के बारे में पढ़ के आए हैं, तो पर्सनल स्टेटमेंट भी वही टॉपिक भी आ सकते हैं, ये याद रखिए। ऐसे नहीं है कि इसमें कोई और टॉपिक आ जाए, वही जो पर्सनल स्टेटमेंट पर इसे पर है वो उसके ऊपर आप पर्सनल स्टेटमेंट के हिसाब से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो पर्सनल स्टेटमेंट कैसे लिखें? पर्सनल स्टेटमेंट होता है ऐसे समझो एक अपनी राय। जैसे मैं आपको बोलूं कि मैं अपने ऊपर लिखूं, तो मैं क्या लिखूं? मुझे अपने ऊपर एक पर्सनल स्टेटमेंट मैंने राय देनी है कि मैं क्या हूं, कौन हूं, जो भी होगी, जो भी अपने राय होगी मैं वो आपसे शेयर करूंगा। लेकिन इसमें दो चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी है। एक होता है इम्प्लीमेंट, दूसरा होता है एडवाइस। पर्सनल स्टेटमेंट में ये दो चीज़ें याद रखनी है। एक होती है अपना, क्या बोला मैंने, क्या कहा है यार, याद तो दिलाएं आप भी। एक तो होता है एडवाइस, दूसरा होता है इम्प्लीमेंट। अगर इम्प्लीमेंट के बारे में हम बोले कि इम्प्लीमेंट क्या है, तो इम्प्लीमेंट वो होता है कि भाई किसी के ऊपर कोई चीज़ मढ़ना। एडवाइस होता है किसी को एडवाइस देना, किसी को सलाह देना, किसी को कोई बात बताना। ठीक है, तो इसके ऊपर अगर पर्सनल स्टेटमेंट के ऊपर कोई आपको टॉपिक मिले, पर्सनल स्टेटमेंट लिखना है, तो उसमें भी वही तीन चीज़ें जो हमने इसे में लिखी है, इसमें भी ये चीज़ें लिखनी है। लेकिन इसमें जो लास्ट में है, उसमें लास्ट में था मेन बॉडी। इसका भी जो मेन बॉडी है, मेन बॉडी के ऊपर हम इसको इधर कहते हैं उसको स्टेटस। लेकिन एक बात याद रखें, उसमें मैंने आपको कहा था कि अपने पर्सनल इसे में कि पहले इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ लिखना है, बाद में मेन बॉडी का, लास्ट में कंक्लूजन का। लेकिन पर्सनल स्टेटमेंट में ऐसे नहीं है, ये याद रखें। पर्सनल स्टेटमेंट का नंबर 1 तो ये है, अगर पर्सनल स्टेटमेंट में आपको 10 नंबर उठाने हैं तो ऐसे ही करना है जैसे मैं बता रहा हूँ। अगर ऐसे नहीं लिखेंगे तो आपके 2 नंबर में नहीं आएंगे, ये बात याद रखना। क्योंकि पर्सनल स्टेटमेंट में पैराग्राफ एक ही होता है, पेज के एक साइड पे आपको लिखना है, बस आगे नहीं जाना। और उसमें पैराग्राफ छोड़ने नहीं है, 3 लाइनें लिखी हैं, आप बीच में एक लाइन छोड़ के फिर चौथे पे आ जाए, नहीं, एक पूरा एक ही पैराग्राफ लिखना है, ये बात याद रखना है। और इस पैराग्राफ में आगे क्या है कि आप पहले उसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे, बाद में उसका आप स्टेटस लिखेंगे, लास्ट में आप उसका क्या लिखेंगे, कंक्लूजन। ये बातें उसमें था, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, अपना लास्ट में कंक्लूजन। तो इसमें होता है इंट्रोडक्शन, सेकंड में स्टेटस, थर्ड में कंक्लूजन। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट लेक्चर में एक आपको पर्सनल स्टेटमेंट के ऊपर भी एक जो टॉपिक है मैं आपसे शेयर करूं। अगर आप चाहते हैं कोई पर्सनल स्टेटमेंट आप कह दें, कोई टॉपिक उठाएं, तो मैं उसके ऊपर आपको एक पर्सनल स्टेटमेंट लिख के दूंगा। लेकिन पर्सनल होती है एक राय, जो भी आपको टॉपिक मिले आपको उसके ऊपर एक राय देनी है। क्या राय देनी है? वो जो आप पढ़ेंगे, सॉरी इशारा मेरे तरफ है, जो मैं पढ़ूंगा मैं अपनी राय दूंगा, जो आप पढ़ेंगे वो आप अपनी राय देंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे। अब आगे जो इंग्लिश का पोर्शन में जो प्रीपोजिशन है, हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रीपोजिशन पढ़ें। थैंक यू।